नया साल शुरू हो चुका है, 2024 आ चुका है और आज है पहला दिन नए साल का। और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अगर हम बिटकॉइन को देखते हैं, नया साल शुरू हुआ है, पहला दिन है, नया महीना भी शुरू हुआ है और नया वीक भी शुरू हुआ है। तो बिटकॉइन ने थोड़ी सी शुरुआत डंप से की है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। अगर आप देखेंगे 400-500 डॉलर का, और अभी 42,400 पे वापस आ चुके हैं। नई वीकली कैंडल आ चुकी है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे, और साथ के साथ नई मंथली कैंडल जो कि जनवरी मंथ की है। अभी तक कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिला, ना रेडमैन, ना ही ज़्यादा ऊपर गए हैं। लेकिन अगर सिचुएशन ठीक रहती है सब, क्योंकि इस महीने हम पंप डंप देखेंगे और पंप डंप दिखाते हुए बिटकॉइन हमको 50,000 भी दिखा सकता है। सिर्फ 1 वीक का टाइम रह चुका है, 8 से 9 दिन का टाइम रह चुका है। किस लिए? बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के लिए। बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ 10 जनवरी को अप्रूवल मिलने वाला है। 10 जनवरी की डेट यहाँ पे फाइनलाइज्ड हो चुकी है। बड़ा इम्पोर्टेंट ईयर है 2024। 2024 बहुत बड़ा ईयर रहने वाला है क्रिप्टो मार्केट के लिए। बुल रन शुरू हो सकता है, बिटकॉइन की हाल्विंग है इसी साल, और बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ का अप्रूवल, सबसे बड़ा सरप्राइज तो अभी हमको मिलने वाला है 8-9 दिन के अंदर। ठीक है, तो अभी फिलहाल पहला दिन है, थोड़ा सा वेट करेंगे। पहला दिन हो सकता है बिटकॉइन एक ही रेंज में निकाल दे, क्योंकि पहले दिन बड़े इंडिकेशन नहीं मिलते, कुछ ज़्यादा ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी 3 महीने से मार्केट अच्छी चली है, नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर, है ना। तो अभी फ़िलहाल $42,400 पे ही बिटकॉइन कायम है साल के पहले दिन। सबसे पहले बात करेंगे टीआरबी के बारे में। इतना बड़ा गेम हुआ 31 दिसंबर को, यानी कल कल के अंदर इतना बड़ा गेम हुआ है टीआरबी के अंदर। एक छोटा सा डंप दिखाया था यहाँ पे, $211 तक लेवल गए थे, ये दो कैंडल लेके गई थी। लेकिन उसके बाद जो पंप आया, इतना ह्यूज पंप था, 200 से सीधा $630 तक पहुंच गया। और क्लोजिंग भी नहीं दे पाया, ना मंथली क्लोजिंग दे पाया इन लेवल पे, और उससे पहले ही गेम हो गया बड़ा गेम, और एक बड़ी कैंडल ले आई इसको वापिस से $121 के ऊपर। इतना बड़ा गेम हुआ है टीआरबी के अंदर, बहुत बड़ा और बहुत ह्यूज गेम। $7 की क्रिप्टो, तो बिल्कुल $700 का कॉइन 52,000 रुपीज पे पहुंच गया। ये अपने आप में क्रिप्टो मार्केट की एक पावर है। आखिरी दिन भी गेम होते हैं, हमने कहा था लास्ट मोमेंट पे गेम होते हैं, और बिल्कुल हुआ टीआरबी के साथ। इतना बड़ा पंप भी आया और डंप भी दिखाया टीआरबी, और अच्छे खासे लिक्विडेशन, बहुत बड़े लिक्विडेशन यहाँ पे किए टीआरबी ने। अभी 32% डाउन है, $185 पे चल रहा है। और सिर्फ $700 का कॉइन कहाँ तक पहुँच गया? 52,000 को भी क्रॉस कर गया, अगर आप $630 को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो। सिर्फ कुछ महीनों के अंदर, है ना, कुछ महीनों के अंदर। और कल तो सीधा $400 का पंप आ गया, 200 से $630। तो नए साल का पहला दिन किन किन कॉइन्स में अच्छा पंप लेके आ रहा है? साल के पहले टॉप गेनर्स की अगर हम बात कर लें, तो उसके अंदर सबसे पहला गेनर आ रहा है ALCX कॉइन। ALCX की अगर बात करूं, 41% प्राइस ऊपर चल रहे हैं। इसके साल के पहले दिन ही प्राइस अच्छे खासे बढ़ गए हैं। $38 पे लेवल है, $40 का हाई लगाया है। कहाँ से लगाया? $25 से। ये अच्छा मूवमेंट आज का टॉप गेनर ALCX। तो साल के टॉप गेनर्स में, पहले टॉप गेनर्स में 1 इंच का भी नाम आ रहा है, और 1 इंच भी पंप होता हुआ $0.5 पे लेवल गया है, 0.41 से 20-21%। ये भी आज ग्रीन में चल रहा है। और नेक्स्ट है फाइल कॉइन। अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था Q1 के लिए 2024 के 5 कॉइन्स डिस्कस किए थे, और बैंड भी उसमें से पंप हुआ, फाइल कॉइन भी पंप हो रहा है। अच्छे खासे प्राइस ऊपर गए, 20 से 25% प्राइस बढ़े हैं। $7.4 का इसने हाई लगाया है, $6.8 पे अभी लेवल चल रहा है फाइल कॉइन का। तो अच्छी मूवमेंट जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था फाइल कॉइन। नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे, इंडिया ने एक क्रिप्टो के ऊपर, आपको पता है रिसेंटली अभी 9 क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लेके यहाँ पे ब्लॉक करने की बात कही गई है। और ब्लॉक करने का रीज़न ये है कि जो लॉ है, जो एक्ट है, उसके तहत ये एक्सचेंजेस काम नहीं कर रही हैं। उनके लॉ के तहत ज़रूर काम करना चाहिए। और इंडिया टेक्स अ फर्म स्टेंस ऑन क्रिप्टो, द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU डायरेक्ट द ब्लॉकिंग ऑफ 9 क्रिप्टो एक्सचेंजेस वेबसाइट इंक्लूडिंग बाइनेंस ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विद लोकल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ। तो
क्या नहीं कर रही हैं, कंप्लाई नहीं कर रही हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग लॉ है, पीएमएल एक्ट है। तो बिल्कुल लॉ के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा एक्सचेंजेस को। अगर करती हैं तो बेटर है, अगर नहीं करती हैं तो ब्लॉक होंगी, बैन होंगी। और अगर बैन हो जाती हैं तो सिंपल सा आप यहाँ पे देखो, क्रिप्टो एक तरह से बैन ही हो गया इंडिया में, आप यूं समझ लेना। क्यों? क्योंकि 9 एक्सचेंजेस, अगर बड़ी एक्सचेंजेस, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस बंद हो रही हैं तो ये क्रिप्टो बैन जैसा ही है, क्रिप्टो बैन से कम नहीं है, ठीक है। उसके बाद बचेगा क्या? इंडियन एक्सचेंजेस बचेंगी, जो बाकी कुछ एक्सचेंजेस हैं वो बचेंगी। अगर वो भी कल को ऐसे लॉ के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगी तो वो भी बैन हो जाएंगी। तो फिर क्या होगा? क्रिप्टो एक तरह से इनडायरेक्टली बैन ही हो जाएगा। और अब वो बैन होगा या नहीं होगा, ये सब एक्सचेंजेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो कंप्लाई करती हैं, लॉ के अकॉर्डिंग काम करती हैं, तो उम्मीद यही है कि बैन नहीं होंगी, ठीक है। तो देखेंगे क्या कुछ होगा। नया साल, नया महीना शुरू हो चुका है। बहुत सारे कॉइन्स इस महीने पंप करेंगे, बहुत सारे एक ही रेंज में चल सकते हैं, है ना। लेकिन उनमें से एक है मास्क। मास्क का प्राइस चल रहा है $3.7 के ऊपर। और मैं अगर 2023 की बात करता हूँ, मास्क ने जो पीक लगाया था $0.9 से, अगर आप ये रेंज देखेंगे, ये पंप होना शुरू हुआ था अक्टूबर 2022 से, ठीक है। और ये जो हाई लगाया था, ये महीना था अगर आप देखेंगे मार्च का, जब $7.2 तक के हाई लगा दिए थे। और उसके बाद मार्च में हाई लगाया, अप्रैल में डाउन, मई में डाउन, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। अब मास्क वही तैयारी कर रहा है, फिर से आपको $7 to $8 का लेवल मास्क का दिख सकता है इस। तो बिल्कुल इस महीने या फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, इस महीने भी चांसेस पूरे हैं कि $7 to $8 का लेवल मास्क आपको दिखा सकता है। और ये हमारी खुद की रिसर्च है, आप अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा मास्क को ख़रीदने से पहले। लेकिन नया महीना शुरू हुआ है और कुछ ना कुछ मूवमेंट अच्छा दिखाएगा मास्क इस महीने, पूरे चांसेस हैं। थोड़ा बिटकॉइन का अगर सपोर्ट मिलता है तो डेफिनेटली, क्योंकि आज साल के पहले दिन भी थोड़ा ग्रीन में चल रहा है, 3%, ठीक है। तो बिल्कुल साल के पहले दिन क्या चल रहा है लिक्विडेशन हीट मैप, अगर हम देखें बिटकॉइन में $1 मिलियन का लिक्विडेशन है शॉर्ट वालों का, है ना। टीआरबी ने लिक्विडेशन किए हैं, अगर मैं देखूं यहाँ पे, टीआरबी ने पिछले 1 घंटे में लॉन्ग्स के लिक्विडेशन किए हैं, क्योंकि प्राइस में 120, 121 से $180 के करीब प्राइस आया है। लेकिन $600 से गिरा है 120 तक। वो जो गिर रहा है वो कहीं ना कहीं लेके आया लॉन्ग्स वालों के लिक्विडेशन, कितने के? 60-70 मिलियन के, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा गेम ऑलरेडी हो चुका है। और पिछले 24 घंटे में जो लिक्विडेशंस हुए हैं, अगर हम टोटल देखें यहाँ पे, $230 मिलियन के हैं, लॉन्ग्स के हैं $137 मिलियन, शॉर्ट्स के हैं $93 मिलियन। तो बिल्कुल नेक्स्ट जो अपडेट है, लास्ट एंड फाइनल अपडेट है, और ये अपडेट बता रहा है कि तैयार हो जाओ। और तैयार किस लिए हो जाओ? कि SEC कुड अप्रूव स्पॉट बिटकॉइन ETF बाय ट्यूसडे और वेडनेसडे। सोर्सेज से, सोर्सेज क्या बता रहे हैं कि भैया कल या परसों, इसी वीक के, है ना। क्योंकि आज मंडे है, नया वीक शुरू हुआ है, नया साल शुरू हुआ है। वैसे तो 10 जनवरी की डेट है, लेकिन सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि कल या परसों भी हमको बिटकॉइन स्पॉट ETF का अप्रूवल मिल सकता है। और एक बहुत बड़ी अपडेट है, तैयार होने का टाइम आ चुका है। क्यों? क्योंकि अगर कल परसों भी नहीं मिलता है तो 10 जनवरी की तो डेट फिक्स है ही। और बिल्कुल ये मार्केट में एक सबसे बड़ा सरप्राइज़, न्यू ईयर सरप्राइज़ मिलने वाला है क्रिप्टो कम्युनिटी को। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत 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 ज़रूरी होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक्स के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।